बेनज़ीर आप कहिएगा, एक तरफ हुकूमत ये कह रही है, एटलीस्ट पंजाब हुकूमत तो ये कह रही है, मरीम नवाज साहबा जब ये कहती हैं, या वफाकी हुकूमत से भी इसी तरह की मैसेजिंग आ रही है कि चैलेंज भी कर दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम नहीं मानेंगे, नजर सानी में चले गए हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अमल दरामद होगा, कोई मसला ही नहीं है। ये मुतज़ाद पोजीशंस किस तरह से सेटल इन कर रही हैं? लीना, मेरे ख्याल से तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से तकरीबन शायद सभी एक पेज पे हैं सिवाय अदलिया के। मेरे ख्याल से जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे वो दुरुस्त है कि आपको प्रेस रिलीज़ जारी करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या आपने तो फैसला आ गया है, आप काम शुरू करें, आपका तो काम है इस पर अमल दरामद करना। आपको ये प्रेस रिलीज़ ही क्यों इशू करनी पड़ी कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे? अच्छा, ये जो प्रेस रिलीज़ है, मेरी जो इसकी रीडिंग है वो ये है कि ये इतनी सिंपल है नहीं। इसमें भी लगता है बहुत बट्स एंड इफ्स है कि हम ये करेंगे, लेकिन ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको भी हम देखेंगे। अब वो जैसे कहते हैं कि हम अपनी लीगल टीम से कहेंगे कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो जिसकी अमल दरामद में रुकावट बन सकता है, उसको आइडेंटिफाई करें ताकि हम अदालत से मशावरत कर सकें। ऐसा लग रहा है कि इस मामले को थोड़ा सा शायद डिले करने की कोशिश की जा रही है। फिर वो कहते हैं कि वो जो 39 MNAs हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली लिखा है कि वो पीटीआई के ही हैं क्योंकि उन्होंने अपना पार्टी एफिलिएशन जमा कराया था, उनके बारे में भी ईसीपी कह रही है कि उन्होंने एफिलिएशन तो जमा कराया था लेकिन उन्होंने डिक्लेरेशन और पार्टी टिकट नहीं जमा कराया था, जिस वजह से आरओ ने उनको पीटीआई का डिक्लेयर नहीं किया। बाकी जो रिमेनिंग 41 है उनके बारे में भी वो कह रही है इलेक्शन कमीशन कि वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में खुद गए थे, तो इसलिए हमने उनको पीटीआई का नहीं समझा। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई टेक्निकलिटी ज़रूर निकाली जाएगी इस इशू को डिले करने के लिए, और रिज़र्व सीट्स इतनी आसानी से पीटीआई को नहीं मिलेंगी। अब वो क्या टेक्निकलिटी होगी अलीना, वो अंदाज़ा लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आजकल जो हमारे इदारे और हुकूमत हैं वो सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी सोचते हैं। तो अब वो कहाँ जाते हैं और किस किस्म के ऑप्शंस लेके आते हैं ये हमें नहीं पता। बड़े अफसोस के साथ हालांकि ये कहना पड़ रहा है कि अगर इस तरह से हो रहा है, लेकिन इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है हमारे पास पहले ही, जब वो 90 दिन वाले इलेक्शंस के ऊपर नहीं हुआ था। अच्छा एहसास आप बताइएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से बार बार ये मैसेजिंग आ रही है, नजर सानी अपील भी उन्होंने दायर कर दी है, दूसरी तरफ नजर सानी रिव्यू उन्होंने दायर कर दी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने कह तो दिया है कि अमल दरामद होगा, लेकिन कह रहे हैं अगर रुकावटें हैं तो फिर उसके ऊपर मजीद रहनुमाई। ये दोनों में तजाद है या फिर हुकूमत लीड कर रही है और बाकी जो आईनी इदारे हैं उनको जो काम करना है वो कर रहे हैं, लेकिन ज़रा नफासत से? बात यह है कि अगर तमाम अदारे अपना अपना काम कर रहे होते तो फिर प्रॉब्लम क्या थी, बहरान क्या था? आपको 8 फरवरी के इंतखाबात से कुछ दिन पहले की बातें मैं याद कराता हूँ। ये हम लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब कोई वाक़या हो जाता है ना तो फिर हम देखते हैं आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं था, लेकिन उससे पहले जो वाक़यात हो रहे हैं उनका भी हम देखते हैं कि कोई उसका भी पुरसाने हाल नहीं होता था। आपको याद होगा कि एक तरफ पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान लेने की बात चल रही थी, उन दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ख़बरें आ रही होती थी, और दूसरी तरफ जब कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने का मामला आया था तो आपको अच्छी तरह याद होगा हमने बहुत सारे वाक़यात देखे, कुछ वीडियोज़ भी देखी, और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं पूरे मुल्क में उन्होंने अपने अपने इलाकों से रिपोर्ट भी किया कि बाज़ जो लोग थे जो पीटीआई के कैंडिडेट थे वो अपने कागजात नामजदगी जब जमा कराने आते थे तो पुलिस वाले आते थे पंजाब में इन पर्टिकुलर, वो आके इनसे कागजात छीन लेते थे, या बाज़ सादा कपड़ों में लोग आते थे तो वो इन कैंडिडेट्स को आने नहीं देते थे, यानी कि जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास कागजात ही जमा नहीं होते थे, और ये ज़्यादातर वो वाले लोग होते थे जो पीटीआई के थे या पीटीआई की हमायत करते थे, जिनके बारे में सारे इलाके को, सारे एरिया को पता था कि ये पीटीआई के हैं या उनकी हमायत रखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जब वाक़यात हुए थे तो क्या इन सारे वाक़यात का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या उस वक्त आला अदलिया ने कोई नोटिस लिया था? कोई याद पड़ता है आपको? वो नोटिस नहीं लिया था। अब ये जो वाक़यात है कि कागजात छीन लिए गए और उससे पहले के जो वाक़यात हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात में, अगर आपको याद हो तो उसकी समाअत भी हुई थी और रिलीफ देने का बता रहा हूँ कि
गुजरात में जो चौधरी बरादरान है उनकी फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको याद है उनकी ख्वातीन से भी परवेज़ लाई की गालबन एलिया से कुछ कागजात छीने गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की थी। अब ये कानून के दायरा कार में नहीं है। वो कागजात जमा करवाते हैं और वो साथ लफ करते हैं अपना टिकट या नहीं करते, वो कानून के दायरा कार में है। भाई पहले आप किधर गए थे जब, क्या आपने इन बातों का नोटिस लिया? ना अदलिया ने लिया ना आपने लिया। अब जब वो सारा मामला आगे चला गया, अब आप कहते हैं देखें जी हमने तो सब कुछ कानून के मुताबिक किया है, आइन के मुताबिक किया है और हमें ये सवालात आ गए हैं। भाई आ गए हैं सवालात, बिल्कुल ठीक है। ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाके बतानी थी ना कि ये सवालात हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको ऑर्डर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़े कैनवस को देखा है। उन्होंने खाली ये निटी ग्रिटी नहीं देखी कि आपने कानून के मुताबिक चीज़ की थी या नहीं की थी, उन्होंने बड़े कैनवस के ऊपर देखा कि क्या इस जमात के साथ किया गया है। मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब का फ़ैन नहीं हूँ, ना मैं उनकी सियासत का हामी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरे सामने इस जमात के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो मेरे ख्याल में मैं अपनी सहाफ़त का हक अदा नहीं करूँगा अगर मैं ये कहूँ कि ये ज़्यादती है। एट दैट टाइम भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो गलत बात है उसको गलत नहीं कहते, इसीलिए हम दूसरों को मौका देते हैं। और दूसरे क्या करते हैं, दूसरे आके हम में से चंद लोगों को साथ अपने लॉलीपॉप देते हैं, समझाते हैं, हमें कोई फ़ायदे देते हैं या मफादात देते हैं और बाज़ का हमें इंटेलेक्चुअली कन्विंस कर लेते हैं और हम उनकी तरफ चल पड़ते हैं। बात ये सारा मसला इमरान खान की सियासत में आमद से लेकर जामद तक और जामद से लेकर उनकी तरफ से बुरान तक का जो सारा मसला, ये पैदा किसने किया? इमरान खान कौन लेके आया? किसने उनको लॉन्च किया? आज कौन उनसे निपट रहा है? और फिर कौन आज वावेला कर रहा है कि जी ये तो गलत हो गया, और वो जो कह रहा है कि गलत हो गया वो नए पे बेट लगा रहा है। और हम सबको भी अपना काम करना चाहिए, जो साफी हैं उनको सच बोलना चाहिए, किसी तल्लुक वास्ते को भी मलूज़े खातिर रखें, एक अदब लिहाज वो ज़रूरी है, लेकिन सच ज़रूर बोलें, बताएं कि ये गलत है भाई, ये गलत जो है वो ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप मेरे ताल्लुक वाले हैं या नहीं है, चाहे मैं सियासत में हूँ, सहाफत में हूँ या अदालत में हूँ। तो ये मेरे ख्याल में ये सारा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम उमर चीमा साहब मुस्कुरा रहे हैं, जो है ना, उमर साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, मैं शाह साहब का जो एक कंसर्न सिटीजन वाला एक जो एक उनकी परेशानी है, जो उनका एक तफक्कर है, जो वो मुल्को कौम के हवाले से जो सोच रहे हैं, मैं वो देख रहा हूँ और इनके उनका अपनी जगह पर जायज़ है। इनके वो मैं बस उसको देख के ज़रा मैं महसूस भी हो रहा था। अलीना, मेरे ख्याल अल्टीमेटली हम बात सारे एक ही कर रहे हैं, हमारा करने का अंदाज मुख्तलिफ है। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि मुहावराई को अगर अवॉइड किया जा सके तो बेहतर है। दूसरे लोग जो हैं वो भी अल्टीमेटली यही बात कर रहे हैं ना, जब हम ये कह रहे हैं जी कि कोई अच्छा नहीं होगा या हम कोई मजीद बुरे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। अगर इसमें ये तय करना हो या आपको ये जजमेंट पास करनी हो कि इसमें कौन सा गलत है या कौन सा ठीक है, कोई बंदा ना मुकम्मल तौर पर ठीक है ना कोई मुकम्मल तौर पर गलत है। और ये जब तक इनमें, और इस टाइम अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि कोई किरदार, कोई अदारा ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसके पास लिवरेज हो के सबको बिठा सके। ठीक है, वो उसकी वजह से मेरे लिए ज्यादा परेशानी वाली बात वही है ये कि अहम उसकी बात वजह से जो है सब लोग जो है ना वो पार्टी बन चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो इनको बिठाने वाला हो। ये अहम बात है। अच्छा, एक और बैठक भी हो रही है ऐवान सदर में, बताया जा रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, वो बैठे हुए हैं, गौर व खौस कर रहे हैं आगे क्या उन्हें